तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल भारतीय शहरों में से कौन सा एक शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो है नीलांबर शामिल है, केरल शामिल है, या त्रिशूर और वारंगल तेलंगाना वाला शामिल है। ठीक है, और नीलांबर जो है इसको क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ टीक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 52 कहता है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय संस्थान है। तो याद रखेंगे 52 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका आईआईटी बॉम्बे या महाराष्ट्र का। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे या महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 कहता है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार शीर्ष 100 में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान में शीर्ष पर कौन बना हुआ है। यहाँ पर देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 का, वो यहाँ पर आपका देखिए रिपीट हो गया है सेम टू सेम। तो इसका राइट आंसर क्या है ये तो आपको जानते हैं, इसका बॉम्बे। चलिए एक बार रिवीजन हो गया, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया कि हाल ही में किस देश को एफएटीएफ की ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एफएटीएफ की ब्लैक सूची में शामिल किया गया है, तो वो कौन से हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो होगा यहाँ पर म्यांमार। म्यांमार को हाल ही में इसमें शामिल किया गया है। अब देखिएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान जो है इसमें आउट हो चुका है, यानी किसको इसमें शामिल नहीं किया गया, निकाल दिया गया, पहले इसमें शामिल था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के अनुसार 5 अर्थव्यवस्थाओं में से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, कौन शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या, वो होगा यहाँ पर आपका जापान। ठीक है, जापान इसमें शामिल नहीं है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। ठीक है, फिर यहाँ पे अमेरिका है, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है, यूनाइटेड किंगडम है, फिर नीदरलैंड है, और तीसरे नंबर पे कौन सा, स्वीडन है, जो यहाँ पे इसके स्थान पर आना चाहिए था। ठीक है, जापान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 कहता है कि पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितने बिलियन होने का अनुमान है यहाँ पर। ठीक है, 2030 तक की जो जनसंख्या है टोटल विश्व की, वो कितने बिलियन होने की संभावना है। ये टोटल है आपका 8.5 बिलियन। ठीक है, कितना, टोटल 8.5 बिलियन होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पे क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, सबसे शांतिमय क्षेत्र कौन सा है 2022 का, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये हमेशा की तरह यूरोपियन क्षेत्र जो है ये सबसे शांत माना जाता है। ठीक है, हमेशा की तरह यूरोपियन क्षेत्र सबसे शांत है पूरे विश्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 58 में कहा गया कि जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता है तो 5 नए सदस्यों का चुनाव संपन्न हुआ। निम्न में से कौन एक 5 नवनिर्वाचित सदस्य देश नहीं है। ठीक है, 5 को यहाँ पे चुना गया है अस्थायी सदस्य में। तो देखिए एक तो इसमें जापान को चुना गया है, स्विट्जरलैंड को चुना गया है, मोजाम्बिक को चुना गया, इक्वाडोर को चुना गया, सीरिया को इसमें नहीं चुना गया, इसके स्थान पर किसने, माल्टा को चुना गया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर, जो आपका सी है वो एकदम सही हो जाएगा, सीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की बात कर लेते हैं तो इसमें शीर्ष पे कौन सा है, डेनमार्क, मतलब सबसे अच्छी रैंकिंग इसकी है डेनमार्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई जन अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करते चलें। तो कहा गया यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है। यात्रा और पर्यटन की बात कर लेते हैं तो इसमें कौन सा शीर्ष पे है, वो है यहाँ पे जापान। ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जापान नंबर 1 पे है। 61 में देखिएगा तो कहते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक उदार देश कौन सा है। ठीक है, सबसे उदार देश कौन सा है, तो दोस्तों 61 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया बिल्कुल सही बात है, सबसे उदार देश है जो पूरे विश्व का, वो कौन सा है, इंडोनेशिया है। अब यहाँ पे उदार की इंग्लिश क्या होती है, जनरस कंट्री कौन सी है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे एक देखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कि किसने जारी किया इंडेक्स, तो वर्ल्ड गिवन इंडेक्स यहाँ पर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन कौन सा देश आयोजित कर रहा है। अब 18वां G20 की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है भारत में। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, भारत में हो रहा है 18वां
G20 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 63 है, कहा गया कि भारत का एससीओ की अध्यक्षता का केंद्रीय या विषय या फिर थीम क्या है। ठीक है, 63 में देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एससीओ, ये देखेंगे क्या होगा, टुवार्ड्स आ सिक्योर एससीओ। ठीक है, क्या होगा, टुवार्ड्स आ सिक्योर एससीओ, ये थीम रखी गई है यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो एससीओ है इसका थीम है ये यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 64 में, क्या कि हाल ही में संपन्न हुए पेरू के आम चुनाव में पेरू की महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। ठीक है, आम चुनाव में पेरू की महिला राष्ट्रपति कौन सी बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डीना बोलवार्ड। ठीक है, डीना बोलवार्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत का विदेशी ऋण दिसंबर 2022 तक कितना रहा है। डिट्टो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान से देखेगा। तो विदेशी ऋण जो है वो कितना रहा है, वो रहा है 613 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, 613 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये दिसंबर अंत तक इसका ऋण रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2023 और 24 के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है, कन्या सुमंगल योजना, सुमंगला है बेसिकली, तो इसके तहत कितने रुपए का आवंटन किया गया है इस साल, तो याद रखेंगे ये 1050 करोड़। ठीक है, कितना, 1050 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते, अगले में देखिए तो कहा गया है कि यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है। यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला जो है पहला बैंक कौन सा बना है, तो ये बन गया है आपका पेटीएम बैंक। ठीक है, पेटीएम बैंक जो है इन्होंने क्या किया, अभी यूपीआई लाइट नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि बैंक के आधार पर एक समान सोने की कीमत को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। ठीक है, बैंक दर के आधार पर सोने की एक कीमत, यानी कि पूरे देश में, पूरे राज्य में एक ही कीमत रहेगी, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, केरला सरकार। ठीक है, केरल सरकार ने इसको लागू किया है, यहाँ पर पूरे केरल में एक ही रेट होगा सोने का। ठीक है, जो बैंक रेट पे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका बेंगलुरु। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पे किया गया है, बेंगलुरु में इसका किया गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाल ही में किस चाय को यूरोप आयोग का जीआई टैग मिला है। ठीक है, चाय को यूरोप आयोग का जीआई टैग मिला है, तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिमालय की कांगड़ा चाय। ठीक है, कौन सी है, हिमालय की कांगड़ा चाय है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, कांगड़ा चाय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया एशियाई पाम ऑयल गठबंधन किस सम्मेलन में लॉन्च किया गया। ठीक है, एशियाई का जो पाम ऑयल गठबंधन है ये किस सम्मेलन में लॉन्च किया गया, तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ग्लोबल इंडिया सम्मेलन 2022 में। ठीक है, ग्लोबल इंडिया सम्मेलन 2022। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है देश का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड जो है वो कौन सा है। ठीक है, ग्रीन स्टील ब्रांड ये कौन सा है, तो याद रखेंगे कल्याणी फेरेस्टा के नाम से। ठीक है, कौन सा है देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जो है, ये कल्याणी फेरेस्टा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 73 में कहा गया कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में शीर्ष ब्रांड कौन सा है, तो 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका अमेजॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमेजॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता क्या है, इसमें कहा गया है 74 में कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 के अनुसार विश्व का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये आपका हो जाता है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, हमद है, कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये आपका कतर में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है, ये कतर में पड़ता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी को दिया गया, तो टोटल यहाँ पे आपकी जो है कंपनी वो है मतलब टोटल जो कंपनी है वो भी बात करेंगे, लेकिन जो रेक कंपनी है ना, इसको दिया गया है महारत्न कंपनी का दर्जा। तो इस समय की बात करें प्रेजेंट में 13 हैं शायद। ठीक है, क्योंकि 12 तो पहले थी, एक और बड़ी है, हाँ 13 नवरत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 के अनुसार विश्व में स्टार्टअप परिस्थितिकी
के लिए शीर्ष देश कौन सा है? 76 में देखिएगा तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? यूएसए। ठीक है, यूएसए यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को जो है ये आपका शहर है वहाँ का। भारत का बेंगलुरु 8वें नंबर पे आया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 में कहा गया कि मार्च 2023 में डफ एंड फ्लिप्स कार्ल्स बिजनेस द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2022 के अनुसार भारत ब्रांड वैल्यू किससे सबसे ज़्यादा है? 77 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ये सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू किसकी है? ये रणवीर सिंह की है। ठीक है, विराट कोहली के उन्होंने पीछे छोड़ते हुए सबसे नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी है रणवीर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार भारतीय कंपनियों में शीर्ष स्थान किसे मिला है? फॉर्च्यून ग्लोबल जो रैंक जारी करता है 500 कंपनियों की, उसमें जो पहले नंबर पे है वो भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC है। ठीक है, चलो कमेंट में बताओ LIC की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए इंतजार कर रहे हैं आपका, लाइक करेंगे कमेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 79 में इसमें कहा गया है कि कथन इसरो के RLV और LEX मिशन के बारे में गलत है। ठीक है, मिशन के बारे में इसमें कौन सा कथन गलत है ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या है पहला पॉइंट कि यह हाइपरसोनिक सब ऑर्बिटल वाहन के पुनः प्रवेश से पुनः प्रयोज्य वाहनों को विकसित करने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट क्या है? RLV-TD में प्रक्षेपण यान और वायुयान दोनों की विशेषताएं शामिल है, ये भी पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो कहते हैं RLV अनिवार्य रूप से एक अंतरिक्ष विमान है, ये भी पॉइंट सही है। बस चौथा पॉइंट गलत होगा, विश्व में दूसरी बार हुआ है, दूसरी नहीं है पहली बार हुआ है। ठीक है, पहली बार हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आपका यह पॉइंट गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि टेरान 1 है क्या? ठीक है, टेरान 1 क्या है? ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका 3D प्रिंटेड रॉकेट है। ठीक है, क्या है ये? 3D प्रिंटेड रॉकेट है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है निश्चित रूप से आपका एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते क्या है 81 में सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया है? ठीक है, देखिएगा सौरमंडल का ये कौन सा होगा आपका? यहाँ पर बृहस्पति हो गया। कैसे? क्योंकि अभी इसके हाल ही में कितने हो गए? लगभग 95 हो गए हैं। पहले कितना था? शनि हुआ करता था, अब यहाँ पे बृहस्पति के 95 के साथ, जब तक ये मतलब डाटा है इस समय का, हो सकता है बाद में बढ़ भी जाए, तो आप लोग कमेंट में गाली मत दीजिएगा। 82 में कहा गया है ना कि निम्न में से कौन सा उपग्रह SSLV D2 EOS 0। तो क्वेश्चन नंबर 82 में देखेंगे तो कहते हैं कौन सा उपग्रह SSLV D2 EOS 07 मिशन के तहत प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज़ादी सेट 2। क्या है इसका? आज़ादी सेट 2 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि नासा चंद्र मिशन की पहली महिला अंतरयात्री कौन होने वाली है? ठीक है, मतलब अंतरिक्ष यात्री कौन सी होने वाली हैं? तो 83 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रिस्टीना हैमक-कोच। ठीक है, क्रिस्टीना हैमक-कोच, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए तो इसमें कहा गया है विश्व का पहला मैला धोने वाला रोबोट कौन सा है? ठीक है, पहला मैला ढोने वाला रोबोट जो है वो किसको बनाया गया है? वो है आपका बैंडीकूट। ठीक, कौन सा है आपका? बैंडीकूट जो है ये विश्व का पहला मैला धोने वाला रोबोट बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित करी जा रही है? ठीक है, विश्व की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई है? ये होगा आपका फिनलैंड में। ठीक है, फिनलैंड में विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में देखें, कहा गया है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ठीक है, तो 86 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। 87 में कहा गया है कि हाल ही में किस राज्य में लिथियम की खोज करी गई है? ठीक है, किस राज्य में लिथियम की खोज हुई है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखेंगे क्या, अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा ये पुरानी है। ठीक है, मतलब क्या है ये अभी का नहीं है, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में मिला, लेकिन राजस्थान में क्या अधिकारियों ने कह दिया कि राजस्थान में ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं मिला है, उसको निराधार खबर है। तो जम्मू कश्मीर में ही लिथियम मिला था, यही खबर सही है। ठीक है, राजस्थान वाली खबर ही गलत थी, झूठी थी। ठीक है, उसको भी यहाँ पे क्लियर भी कर दिया अधिकारियों ने। अगला क्वेश्चन है 88 में कि एशिया का सबसे बड़ा CBG संयंत्र कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा
CBG संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फास्टेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर कहाँ का है? ये USA का है। फुगाको कहाँ का है? ये जापान का है। लूमी कहाँ का है? लूमी जो है आपका फिनलैंड का है। याद रखेंगे। भारत का कौन सा है? परम सिद्धि, सबसे तेज चलने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 90 में, कहा गया है कि भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? ठीक है, 5G सेवा को लॉन्च किया है सबसे पहले व्यावसायिक तौर पर, तो वो है भारती एयरटेल। सबसे पहले इन्होंने ही यहाँ पे लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 91 कहता है कि हाल ही में किन 2 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ठीक है, WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो किसको किया है? तो तजाकिस्तान और अजरबैजान जो है ना, इनको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं, नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू करी गई है? ठीक है, नीलगिरी तहर परियोजना किसके द्वारा शुरू करी गई? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू करी गई है नीलगिरी तहर परियोजना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहते गए हैं, भारत में चीते का पुनर्वास के तहत कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त कर दिया गया उद्यान किस राज्य में स्थित है? कूनो जो है वो किस राज्य में है? याद रखेंगे, ये आपका है MP में। ठीक है, कहाँ पे? MP में है। सबसे पहले इसमें नामीबिया से लाए गए थे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 94 में देखें तो कहते हैं, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? ठीक है, महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, तो वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ओडिशा सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, ये कहाँ का है? UP का है। याद रखेंगे कौन सा? रानीपुर। ठीक है, रानीपुर को क्या किया गया है? 53वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। चलिए, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो कहता क्या है 96 में, इसमें कहा गया भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया? ठीक है, हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। ठीक है, कहाँ पे हो गया? सिक्किम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 97। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये होगा आपका राइट आंसर सिक्किम। सिक्किम में स्थापित किया गया है भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा गया कि तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया? ठीक है, कौन सा? तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। एकदम छठे छठा है, बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको पता चल रहा होगा, प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएगा भी। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। आप कहते हैं 98 में कि भारत में अब तक कुल 75 रामसर स्थल है की सूची बनाई गई। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर हैं? तो ये होगा आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है, ये याद रखेंगे, तमिलनाडु। और UP में कितने हैं? UP में है 10। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, UP से क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि बड़ा स्टेट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्काई हॉक क्या है? ठीक है, स्काई हॉक जो है ये है क्या? तो देखेंगे, ये एक है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। ठीक है, क्या है ये? 5G सक्षम ड्रोन जो है ये आपका स्काई हॉक है। याद रखेंगे, ये ड्रोन है बेसिकली। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 100 में कहा गया कि INS वागीर नौसेना में शामिल कर लिया गया इस पनडुब्बी का ध्येय वाक्य क्या है? ठीक है, 100 में देखिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये है साहस शौर्य समर्पण। ठीक है, साहस शौर्य समर्पण ये एक का ध्येय वाक्य है, इसको शामिल किया गया है INS वागीर को नौसेना में। अब देखिएगा, हमने 100 क्वेश्चन किए हैं टोटल। कितने? 100 क्वेश्चन किए हैं। 100 में से आपने कितने सही किए हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पिछला वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें हमने पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।